नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है में आज कुछ बात करने से पहले मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहता हूं जो अभी हाल का ही है, आज का ही है, गुड़गांव का है। गुड़गांव के अंदर जो ट्रैफिक के हालात हैं मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। वहां पर ये आप तस्वीरें देख लें, वीडियो देख लें, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये गाड़ियों की वो लाइन है जो सड़क पर नजर आ रही है और दिल्ली एनसीआर के उस मंजर को दर्शा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक एक ऐसी समस्या बन गई है। और आप इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया कि सबसे बड़ी परेशानी अगर आज है तो ट्रैफिक भी है। अगर आप घर से निकलते हैं और आपको मंजिल पर पहुंचना है तो इस तरह की तस्वीरें कहीं भी आपको मिल सकती है। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के अंदर एक बार मैं रोहतक से आ रहा था और रोहतक से दिल्ली तक आने में मुझे 1 से सवा घंटा लगा, लेकिन मैं वजीराबाद पुल पर से गुजरकर गाजियाबाद जाने के लिए पुल पर लगभग 1.5 घंटा फंसा रहा। 30 किलोमीटर तक जाने के लिए मुझे 2 किलोमीटर का जो पुल है उसको पार करने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग गए। ये दिल्ली के आम हालात हैं। दिल्ली के इसी जाम से निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं बनी। एक योजना आई थी सिग्नेचर ब्रिज की। 1997 में यह कॉन्सेप्ट आया, 2004 में इसको मंजूर किया गया। आप देखें, 1997 में सोच आई, 2004 में इसको मंजूर किया गया। उसके बाद यह लगातार बढ़ती रही। 2004 में इसके ऊपर लागत आनी थी लगभग 400 करोड़ रुपए। उसके बाद यह लगातार बढ़ती रही। 2016 आया, 2017, 18 और अभी 2 दिन पहले कल इसका उद्घाटन किया गया और इसकी लागत 1500 करोड़ रुपए हो गई। 3 गुने से ज्यादा इसकी कीमत बढ़ गई और वक्त जो है 14 साल तो लगभग वो लग गए जो कि माने जाएंगे। और 1997 से 2004 तक इसको देखा जाए, इस पर किसी ने यह जवाब नहीं दिया कि यह डिले क्यों हुआ। लेकिन जब यह तैयार हो गया तो इसके उद्घाटन को लेकर 2 पार्टियां खास तौर से पहुंच गई और दोनों यह दावा करने लगी कि इस पर हमारा हक बनता है, और विवाद हुआ और मार कुटाई तक की नौबत आ गई। यह कोई पहली बार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में एक एलिवेटेड रोड बना, उसको समाजवादी वाली पार्टी वाले कहते हैं कि वो हमने बनवाया था, वो उद्घाटन करके चले गए। बाद में योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया। मेजेंटा लाइन पर ये उद्घाटनों के मामले पर किस तरह से विवाद होते, इस पर चर्चा करेंगे। और आज एक पैनल से हम पूछेंगे कि अगर डिले होगा तो कोई जवाब नहीं देगा, जवाबदेही नहीं देगा, लेकिन अगर कुछ बनेगा तो उसके क्रेडिट लेने की, माला पहनने की होड़ लग जाएगी। पहले एक पैकेज आपको दिखाते हैं, फिर हम अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें, वो JK 24/7 न्यूज के फेसबुक पर जाकर अपना कमेंट भेज सकते हैं, अपनी राय भेज सकते हैं, और आजाद खालिद के ट्विटर और फेसबुक पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। पहले आप ये पैकेज देखिए, फिर अपने पैनल से आपको मिलवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीति किस तरह की है कि विधायक और सांसद भिड़ जाते हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि क्रेडिट कौन लेगा, माला गले में कौन डालेगा। देखिए एक पैकेज। दिल्ली वालों के लिए आखिरकार सिग्नेचर ब्रिज खुल ही गया, लेकिन इसकी शुरुआत ही हंगामेदार रही। रविवार को इसका उद्घाटन हुआ। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बीच झड़प हुई। सामने आए वीडियो में अमानतुल्लाह ने मनोज तिवारी को मंच से धक्का दे दिया। अब ब्रिज दिल्ली वालों के लिए खुल तो गया, लेकिन अब एक नई मुसीबत भी सामने आई। नए ब्रिज को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इस बीच ब्रिज पर खड़े होकर सेल्फी क्लिक की जा रही है। इससे कई दफा पुल पर जाम की स्थिति बनी। ब्रिज को इसलिए बनाया गया कि वहां पर जाम न लगे, लेकिन ब्रिज पर लोग खड़ी गाड़ियां करके सेल्फियां क्लिक कर रहे हैं। जबकि कल जो हंगामा हुआ उस पर सफाई देते हुए अमानतुल्लाह खान ने कहा कि जब मनोज तिवारी स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, ना कि धक्का दिया। वो जिस तरह से वहां पर बर्ताव कर रहे थे, अगर स्टेज पर आते तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ बुरा बर्ताव करते। इस पूरे मामले के बाद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें आपके एक विधायक ने गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ गलत व्यवहार करते नजर आए। मनोज तिवारी ने कहा कि मेरे साथ धक्का मुक्की करने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान हो गई है। इस क्षेत्र के अतिरिक्त DCP 1 कह रहे हैं कि कुछ आप कार्यकर्ता घायल हुए और मैं उन्हें महज 4 दिन में ही दिखाऊंगा कि पुलिस ने क्या किया।
कुल मिलाकर निर्माण कार्यों में होती देरी पर चुप्पी साधने वाले राजनेता किस तरह से नवनिर्मित चीजों पर हो हल्ला करते हैं, उसका एक और उदाहरण हमारे सामने आया। जबकि बेहतर होता कि एक मंच से सामूहिक तौर पर सकारात्मक संदेश देते हुए ये नेता बदलती राजनीति का परिचायक बने। जी हां, केरल के अंदर एक हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले अमित शाह का वहां जहाज उतर गया तो विवाद हो गया। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक जगह उद्घाटन हुआ तो कहा गया कि कांग्रेस इसका पहले ही उद्घाटन कर चुकी है। मेजेंटा लाइन हो या दिल्ली के अंदर स्काई वॉक हो, इसके उद्घाटन में सीएम को बुलाने पर भी एक तरह से राजनीति देखने में मिली है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है, जैसे अगर हम बात करें इसी सिग्नेचर ब्रिज की, 2010 में पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर थी क्योंकि यहां पर कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे और इसको ब्रिज को, सिग्नेचर ब्रिज को जिसका कल उद्घाटन हुआ है, इसको उससे पहले तैयार होना था, लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं बताया कि ये डिले क्यों हुआ है। 450 करोड़ से लेकर वो 1500 करोड़ का हो गया, किसी ने नहीं बताया कि इसकी रकम क्यों बढ़ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इस बात के लिए लड़ रही हैं, धक्का मुक्की कर रही हैं, पुलिस थाना कर रही हैं कि इसका उद्घाटन का क्रेडिट कौन लेगा। आज इसी सवाल पर, इसी मसले पर हम एक पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी राजनीति है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी सेल के हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एफआई इस्माइली साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस्माइल साहब आपका। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी अपनी बात रखेंगे और अपने लिए अपना पक्ष रखेंगे। दिल्ली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी आपका। हमारे साथ भगत बिदुड़ी जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। भगत बिदुड़ी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा इस्माइली साहब के पास। आपने कल, आपके मुख्यमंत्री ने एक सिग्नेचर ब्रिज जिसकी जरूरत थी, 1997 में कॉन्सेप्ट आया, 2004 में उसको मंजूर किया गया, डिले होते होते 14 साल और लग गए, पैसे भी बढ़ गए। कल इसका उद्घाटन आपने किया जरूर, हालांकि अभी भी कंप्लीट नहीं है। जो ऊपर शीशे वाला बॉक्स बनना था जिसको लेकर बहुत तारीफें की जा रही थी वो भी इनकम्प्लीट है, लेकिन इस पर राजनीति हो गई, धक्का मुक्की हो गई। आपके विधायक जो हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, आपके भी और आपके भी, उन्होंने एक सांसद को धक्का दे दिया। बीजेपी के सांसद हैं लेकिन चुनिंदा सांसद हैं, अपने क्षेत्र के को प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनको धक्का दे रहे हैं और मारकूट की नौबत आ गई, क्यों? देखिए खालिद साहब, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जैसे आपने अभी सवाल, एक बड़ा सवाल और बेहतरीन सवाल उठाया कि ब्रिज को बनने में देरी क्यों हुई और इसका क्या रीजन रहा है। मेरे ख्याल से पहले मैं इस बात का आपको जवाब दे दूंगा, ये ब्रिज को बनने में देरी क्यों हुई। आप ये देखिए कि ब्रिज का जो शुरुआत हुआ था, शीला दीक्षित जी ने 2004 में इसकी प्रोजेक्ट जो है वो शुरुआत किया था इसका, बट उसको जो मंजूरी मिली वो 2007 में मिली, यानी 3 साल की देरी तो मंजूरी मिलने में लग गई। और इस ब्रिज को 2010 में बनके तैयार होना था कॉमनवेल्थ गेम से पहले, परंतु इस ब्रिज का जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस है, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इस ब्रिज को मिला है वो 2011 में मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस ब्रिज का जो है जो एक प्रोजेक्ट बना 2004 में, उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिलने में 7 साल लग गए। तो जाहिर है कि ये फिर एक, अब मैं उसमें ये टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये किसका फेलर है। बहरहाल इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने भरपूर कोशिश कर करके, पूरी मेहनत कर करके, हमारे जो भी इंजीनियर्स थे, जो भी सरकारी ऑफिसर्स थे, जो भी यहाँ पर उसके जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी अपनी ईमानदारी के साथ इस ब्रिज का निर्माण किया। जनता के लिए 1.5 लाख व्हीकल को पर डे का फायदा इस ब्रिज से मिलेगा। और जो नॉर्थ ईस्ट की जनता है, जो आपने अभी खुद एग्जांपल दिया कि आपको 1-2 किलोमीटर का ब्रिज क्रॉस करने में जो है वो करीब 1.5 से 2 घंटा लग गया, और वो आए दिन की बात है। वहां पर जो ब्रिज है आपका, उस ब्रिज पर हमेशा जाम लगा रहता है, वजीराबाद ब्रिज जिसको आप बोलते हैं, वहां हमेशा जाम लगा रहता था और वहां पर आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो नॉर्थ ईस्ट के जो लोकसभा का इलाका है, उस इलाके के लोग और गाजियाबाद के लोग, मेरठ के लोग, सवाल ये एक बहुत बड़ी राहत मिली है। सवाल यह है कि अभी स्काई वॉक का उद्घाटन हुआ, आपके मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया, और उसके अलावा एक मेट्रो की और वो थी, उसमें चीफ गेस्ट को लेकर विवाद था। सवाल यह कि आपने कल बदला लिया है या कहीं ना कहीं आप इसके क्रेडिट को लेकर बहुत ज्यादा स्केर्ड थे। मेरा सवाल सिर्फ ये है। नहीं, देखिए खालिद साहब, इसमें बदलने की कोई बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब माननीय सांसद महोदय को वहां इन्विटेशन नहीं मिला था, उन्हें जब बुलाया नहीं गया था, वो वहां क्यों गए थे,
क्या वो करने कह रहे हैं के लिए मनीष गए थे? सिसोदिया जी ने बुलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला, तो खुद ही कह रहे हैं मैं इनवाइटेड नहीं था। तो जब वो कोई भी देखिए, अपने एक गरिमा होती है, एक सांसद की अपनी गरिमा होती है। जब किसी सांसद को वहां नहीं बुलाया गया, उसमें इन्विटेशन उनका नहीं था, तो वो वहां क्या करने गए थे? ठीक है। और वो भी अपने समर्थकों के साथ गए, 500 लोगों को लेकर के गए वहां पर, उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने वहां पर जो है, जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो वो स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, तो और फिर उन्होंने धक्का मुक्की खुद पुलिस वालों के साथ भी किया है। अब वो पुलिस पर इल्जाम लगा रहे कि मैं एक एक पुलिस वालों को पहचान चुका हूं, मैं इनको देख लूंगा, समझ लूंगा। तो ये सब चीजें क्या है? ठीक है, क्या ये जनप्रतिनिधि को इन्विटेशन नहीं मिला? ठीक है, अब हम जरा गोयल साहब से ले लेते हैं। गोयल साहब, आपके सांसद महोदय को जब इन्विटेशन ही नहीं मिला तो गए क्यों? क्या आप जब आप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते स्काई वॉक में और जगहों पे, तो कहीं ये वो आपने परंपरा शुरू की, उसी परंपरा के तहत काम हो रहा है? आजाद जी, पहली बात तो मैं ये कंफर्म करूंगा कि 1997 में एक बस नदी में गिरी थी जी, और उसमें 28 बच्चे जो हैं उनकी मौत हुई थी, सिर्फ एक बच्ची बची थी। एक बच्चा जो बचा था वो मेरा भांजा था, उसने कई बच्चों को बचाया भी था, उसे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आतिफ नाम था उसका। उस घटना के बाद में लुडलो कैसिल का बच्चा था वो। उस घटना के बाद वहां के स्थानीय विधायक साहिब सिंह चौहान जी ने और हमारी सरकार ने यहाँ पर पुल बनाने का प्रस्ताव पास करा, कॉन्सेप्ट दिया था। सर और उसके 265 लाख रुपए, 265 करोड़ रुपए लागत उसकी फिक्स हुई थी। ठीक है, वो ठीक है कि वो 2004 में 465 करोड़ हो गया और वो बढ़ती चली गई। और लेकिन आज जो ये विषय था, वहां पर हम पुल के विरोध में नहीं गए थे। हम तो वहां पर एक बार उनके मुख्यमंत्री, आप माला के चक्कर में गए थे? नहीं, माला के चक्कर में नहीं गए थे। नहीं, सुन लेते आप सुन तो लें जी, माला के चक्कर में नहीं थे। हम तो उनको गुलाब का फूल देने के लिए गए थे। अच्छा। ये कहने के लिए गए थे जो जिसकी लागत 265 करोड़ से वो 1582 करोड़ रुपए हो गई है, इतना लागत कैसे बढ़ गई, इसकी जानकारी, और 15 साल बनने में लेट क्यों हुए, इसकी जानकारी क्यों देने के लिए हम तो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से उनको ये याद। लेकिन गोयल साहब, आप भी उसी दिन गए जिस दिन उद्घाटन हो रहा है के साथ वहां आप धक्का मुक्की करने गए। आप चुप रहे ना इस्माइल जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। हाँ, ठीक है, सुन लेते और इसलिए दूसरी बात क्या है कि ये साफ टीवी पर दिखाई दे रहा है, आपके टीवी सब पर, जिस तरीके से उन्होंने एक सांसद को धक्का दिया था। ये पब्लिक कार्यक्रम था। पब्लिक कार्यक्रम के अंदर कोई भी जा सकता है। ये पब्लिक कार्यक्रम के जाने के बाद में आप जो लोकल सांसद है, आप लोकल सांसद को नहीं बुला रहे हो, ये आपकी न्यूनता है। ये आपकी, जबकि इसी सांसद ने इसी पुल ब्रिज के लिए 33 करोड़ रुपए केंद्र से एलजी से मीटिंग करके दिलाए थे। ये भूल गए हैं। इसी सांसद ने 4 महीने पहले इसके खिलाफ अनशन करा था, ये बात भूल गए। आज पुल पूरा नहीं हुआ, जल्दबाजी में पुल का उद्घाटन कर दिया सिर्फ श्रेय लेने के लिए। और हम तो सिर्फ वहां पर एक शांतिपूर्वक ये कहने के लिए गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप गुलाब का फूल लें, आपने अधूरे काम को शुरू कर दिया है, इसके लेट होने का कारण क्या है, इतना खर्चा क्या है। ठीक है, बिदुड़ी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसकी जांच होनी चाहिए, हम तो जांच की मांग, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं भी 2 सवाल आपसे करता जाऊंगा, फिर बिदुड़ी साहब के पास जाऊंगा जवाब लेने से पहले। गोयल साहब, एक तो ये कि जो फूल देने के आप भी उद्घाटन वाले दिन गए, आप 14 साल से आप भी चुप बैठे थे। दूसरी बात, अगर आपने मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, वो भी चुनिंदा, ठीक है, मैं आऊंगा ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास, सवाल छोड़ के, आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए। बिदुड़ी साहब, ये आपकी सरकार ने 2004 में बताते हैं कि ये एक शुरुआत हुई हालांकि, और उसके बाद ये डिले होता रहा। आपको पर्यावरण से मंजूरी लेने में 7 साल लग गए। कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं तो तमाम जगहों की एनओसी वगैरह लेने के बाद या उनको पैरेलल चलाने के बाद होता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कॉमनवेल्थ गेम एक बड़ा प्रेस्टिजियस ओकेजन था? पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर थी, भारत पर थी, और एक ऐसी योजना जो कि दिल्ली के लिए बहुत जरूरी थी, डिले आपने भी किया। तो क्या नहीं लगता कि 4 जैसे 265 करोड़ का प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का हो गया? हालांकि माला लेने में आप नहीं गए, लेकिन कम से कम जवाबदेही तो बनती है। आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो ये डिबेट रखने के लिए, और आपने जो ये बात इनके मुंह से ही कहलवाई कि ये जो है ब्रिज बनाया किसने, क्योंकि वहां तो ये हाल हो रहा है कि अच्छा, माला आपने भी ले ली? नहीं, मैं आपने बातों बातों में ले ली, पुरानी कांग्रेसी है तो ये बातों बातों में माला ले लेते हैं। आजाद जी, वहां तो ऐसा मंजर था कि खीर किसने बनाई और 2 बिल्लियां उसमें झगड़ा कर रही है आपस में। बहुत अच्छे, बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे नुमाइंदे हैं। आज हमने ऐसे लोगों को चुना है कि जो पब्लिकली वहां स्टेज पर पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने
इस तरह से गली के छोटे मोटे गुंडे की तरह जैसे झगड़ा करते हैं इस तरह झगड़ रहे हैं। और दोनों ही बड़े ही प्रेस्टिजियस सत्ताधारी पार्टियों के सांसद और विधायक हैं, उसके बावजूद इतना बुरा हाल है। देखिए सरकारें अलग अलग होती है और जब सरकारी कोई प्रोग्राम कोई उद्घाटन होता है तो वो सरकारी होता है। और जो हमारे अभी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे कह रहे हैं कि वो किसी ने बुलाए नहीं थे, माननीय ये किसी का घरेलू प्रोग्राम नहीं था। नहीं विदुड़ी साहब, सवाल दोनों से बनता है। स्काई वॉक में अगर मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया जाता, मैं आम आदमी पार्टी का कतई समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये जो आपने कहा ना फेडरल सिस्टम का जो जवाब है, हालांकि ये जवाब आप ये देंगे इस्माइल साहब। मैं जाजी दोनों की बात कर रहा हूं। हाँ। देखिए इससे पहले अंडरपास का या आपके बराबर में अंडरपास नोएडा जाने वाले अंडरपास पर उद्घाटन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया था, ये भी गलत था। और जो मेट्रो का जब उद्घाटन हुआ था नोएडा वाले का, उसमें भी नहीं बुलाया था, उसमें भी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया था। देखिए आजाद जी, ये कौन सी राजनीति है? सवाल हमारा ये कौन सी राजनीति है? दोनों जनप्रतिनिधि है, दोनों को जनता ने चुना है। यही तो हम कह रहे हैं आजाद जी, यही हम कह रहे हैं। देखिए मैं शुरुआत किसने की है? अरे मेरी बात सुनिए, आप मतलब आप इसको किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हो? क्या हम भी नहीं करेंगे ये काम? अगर उन्होंने नहीं कहा तो हम भी नहीं करेंगे? ये कौन सी परंपरा? ठीक है, अब इस्माइल साहब अगर वो नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे, ये बात बहुत अच्छी कही भी दूरी। आजाद जी एक बात और अप्रिशिएट किया जाएगा। आजाद जी एक बात और मैं बताऊं। ठीक है, एक आध बात देखिए वाजपेयी जी पीएम थे और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, दोनों प्रोग्राम में आए थे। ऐसा नहीं है, ये हमेशा से चलता है। लेकिन आज ये नई परंपरा शुरू हुई है देश के अंदर, दिल्ली और राजधानी के अंदर, और इस तरह से लड़ाई हो रही है। अभी ठीक है, एक हफ्ते पहले बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है। और आपने दो बातें बड़ी अच्छी कही, मैं आपको बिल्कुल मानता हूं कि आप शार्प पार्टी से शार्प पॉलिटिशियन की तरह माला भी ले गए, क्योंकि आपने बताया कि आपने शुरू किया था। लेकिन इस्माइल साहब अगर वो नहीं कर रहे तो आप भी नहीं कर रहे, ये कौन सी परंपरा शुरू हो रही है? फेडरल सिस्टम को आप पूरी तरह नकार रहे हैं। दिल्ली के सीएम हैं वो भी जनप्रतिनिधि हैं और दिल्ली के सांसद हैं वो भी जनप्रतिनिधि है। जनता की भावना कहां रह गई इसमें? नहीं, ये सवाल तो आप जो सेंटर में पार्टी बैठी है उनको इसका जवाब बैठे हैं हमारे साथ अनिल जी बैठे, उनसे अनिल गोयल साहब से पूछे कि साहब जब आपने इनॉग्रेशन किया दिल्ली के मेट्रो का, गलत किया जो आपने किया तो वो माने इसको पब्लिकली गलत किया? अच्छा, तो आप भी वो माने ना पब्लिकली गलत? वो मान लेंगे तो आप भी मान लेंगे? नहीं, आप पहले आप शुरुआत ये कह रहे हैं कि ये मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे। आप मानते हैं आपसे गलती हुई? नहीं, मुझे ये कह रही, हमने जो ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, नहीं आप अगर मान लेंगे तो ये नहीं माना। हम तो कह रहे हैं कि इस परंपरा की शुरुआत किसने की? गोयल साहब सर मेरी एक बात और सुने, मुझे तो सिर्फ एक बात बताएं कि 4 महीने पहले 5 महीने पहले हमारे सांसद महोदय ने भूख हड़ताल करी थी नहीं करी थी? इसी सिग्नेचर ब्रिज के लिए करी थी। आप कह इससे पहले कहां सो रहे थे? आपको फंड नहीं मिला तो 33 करोड़ रुपए एलजी से दिलाया नहीं दिलाया? क्या आप उसको फंड भी हम दिला रहे हैं? उसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, और आप उद्घाटन में बुला नहीं रहे हैं। और आप इसके लिए कह रहे हैं कि तुमने नहीं बुलाया तो हमने भी नहीं बुलाया। गोयल साहब एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, मैं इनकी एक बात को तारीफ करूंगा। इन्होंने कहा है कि अगर आप मान लेंगे कि गलती आपसे हुई है तो ये भी मान लेंगे, तो कम से कम जनता तक ये मैसेज तो जाए ना। जनप्रतिनिधि का दोनों ने अपमान किया। नहीं, मेरा तो ये है कि हम लेट सवेर पे नहीं जा रहे। नहीं, मेरा आज हम उस वोटर की भावना की बात कर रहे हैं जिसने लाइन में लग के अपना सांसद चुना, और एक वोटर वो है जिसने लाइन में लग के अपना मुख्यमंत्री चुना। दोनों अपमानित हो रहे हैं, एक इस वोटर का एक इस वोटर का। सवाल हुआ है केवल, हम लेट पे उस पे तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि लेट हुआ उसके लिए जवाब तो कोई देता ही नहीं है। इस देश की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि गलत काम के लिए कभी कोई जवाब नहीं देता। अच्छा काम हो जाएगा तो 6 लोग माला लेके पहुंच जाएंगे कि मेरे गले में डालो। आजाद जी हम तो इनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बिना बुलाए भी गए थे, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी पैसा था, ना आपकी जेब के पैसा था ना हमारी जेब का पैसा था, सरकार का पैसा था। और उसके अंदर लेकिन वो मुख्यमंत्री का जो जिसमें मुख्यमंत्री को मिला वो भी सरकारी प्रोग्राम था। हाँ जी, जो मुख्यमंत्री को आपने नहीं बुलाया वो भी तो सरकारी प्रोग्राम था, वो आपका पर्सनल था। ये क्यों नहीं आ गए? फिर हम तो गए थे इनके कार्यक्रम में। अच्छा, आप क्यों नहीं गए? बिल्कुल ठीक है इस्माइल साहब, ये बात बहुत अच्छी कही है। इन्होंने आपको नहीं बुलाया तो आप भी चले जाते, आप क्यों नहीं गए? इसका मतलब आप में दम नहीं था। इस्माइल साहब बड़ा सवाल है। नहीं, ये देखिए सर, ये तो मैंने आप जाके वहां झगड़ा करते फिर ये तो ऐसा हो गया ना कि भाई पहले मंडला के पहले मुर्गी। आप तो ऐसी देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस पुल से किसका भला होगा? जनता का भला होगा। और इस पुल से जो है मतलब कि 1.5 लाख वाहनों को सुविधा मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सुविधा मिलेगी,
और ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये जो कुतुब मीनार है, इससे इसकी डबल ऊंचाई है। ये दिल्ली वालों को गर्व का विषय है। वो तो 1997 में तय हो गया था, सवाल वो नहीं है। सांसद महोदय वहां धक्का मुक्की करने पहुंच गए। 1997 में तय हो गया था, 2004 में तय हो गया था। नहीं, वहां पर सांसद महोदय जो है वो धक्का मुक्की करने पहुंच गए, 500 कार्यकर्ता को लेकर पहुंच गए। तो ये तो देखिए, ये तो मतलब अब ये तो आप जवाब देना भाई, ये क्या किस टाइप की राजनीति? धक्का मुक्की किसने करी है जी? किसने धक्का मुक्की करी है? आप सांसद पर आरोप लगा रहे हैं, धक्का मुक्की आपके विधायक ने करी है, साफ दिखाई दे रही है। आप सांसद देखिए सर, वहां पर कार्यकर्ताओं को मार पिटाई हुई है, उसके पहले आप कोई क्लिप तो दिखाई किसके साथ? नहीं, उन्होंने रोका है स्टेज पे चढ़ने से। धक्का मुक्की किसने रोका? स्टेज पे चढ़ने से रोका है भैया, साफ दिखाई दे रहा है आपने धक्का दिया है। और पुलिस वाले नहीं रोकते, उनको सपोर्ट करते, वो नीचे गिर जाता है और वो आदमी मौके पर। महोदय तो आपके पुलिस से उलझ गए, वो तो पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस से जनता हमेशा उलझती रहती है, आप पुलिस से उलझने का मतलब आपके किसी कार्यकर्ता से उलझे हो, आपके किसी कार्यक्रम वहां पे फंक्शन देखिए साहब, वो आपने धक्का दिया है, वो एक एमपी है, के बाद में जनता नहीं है। अरे वो एक एमपी है, तो प्रतिनिधि आप धक्का दोगे? नहीं, धक्का अब वो आपकी गरिमा है, स्टेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मुझे एक बताओ, सांसद को धक्का देने की गरिमा आपकी है क्या? आप नहीं बुला रहे, आप सांसद को धक्का दे रहे, ये आपकी गरिमा है? ठीक है विदुड़ी साहब, आज से एक कमाल हो गया। अक्सर आप आरोप लगाते थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की ए बी टीम है, तो ये तो दोनों लड़ रहे हैं, क्या हो गया? ये नूरा कुश्ती है। अच्छा, अगर ऐसे करेंगे तो नूरा कुश्ती ले लोगे आप? ये नूरा कुश्ती है। अरे ये बिल्कुल नूरा कुश्ती। देखिए मैं बताता हूँ विदुड़ी साहब, आपने मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है कि दोनों लोग, मैं आपको एक चीज, दोनों लोग नहीं, दोनों लोग जो है दोनों जनता के प्रोग्राम है। बिल्कुल। अगर स्काई वॉक जो है वो भी जनता का प्रोग्राम है, अगर आपने जैसा बताया है अंडरपास बना वो भी जनता का प्रोग्राम है, सिग्नेचर ब्रिज है वो भी जनता का प्रोग्राम है। जनप्रतिनिधियों को आप नजरअंदाज करो, चाहे सीएम को ना बुलाना, चाहे एमपी को ना बुलाना हो। कैसे देखते हो? मैं ये कह रहा हूँ आजाद जी, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए क्रेडिट लेने के लिए जल्दबाजी में उद्घाटन करा गया है। अभी तक वो पूरी तरह से तैयार भी नहीं है, लेकिन उसके दोनों पार्टियां उसका क्रेडिट लेने के लिए और इस तरह से मतलब भिड़ रहे हैं, वहां पर जाकर लोगों से झगड़ा कर रहे हैं आपस में। वहां पे आप कह रहे हो इस्माइल जी के आपने बुलाया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्वीट करके मनीष सिसोदिया जी ने सारी दिल्ली के जनता को आमंत्रित किया था, तो और वो मैंने भी पढ़ा है, आप भी देख सकते हो उनके ट्विटर हैंडल पे जाके। आप नहीं गए? लेकिन नहीं, हम तो वहाँ हमें पता था वहाँ होना क्या है। आप भी पहुंच जाते, आप बताते कि 2004 में हमने बनाया था। अरे आजाद जी वो फिर आप हमसे कहते कि हम क्रेडिट लेने गए हैं। नहीं, हम क्या कहते क्या नहीं कहते, तो हमारा जुडिक्शन है, लेकिन आप पहुंचते तो सही। हम तो जनता के लिए आप 5 माला लेके आप भी पहुंचते कि हमारी। आजाद जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस्माइल जी से भी और अनिल गोयल जी से भी, कि पिछले 4-4.5 साल जब से आपकी सत्ता में सरकार है, आपने कितने नए उद्घाटन, जनता को तो बहुत कुछ की जरूरत है, आपने कितने नए उद्घाटन करे हैं? ठीक है, कितने नई योजनाएं लाए हैं? चौथे फेज की मेट्रो आज तक नींव नहीं रखी गई है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हो? आज दिल्ली का देखिए इस्माइल जी, मैं बता रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दे दीजिए। आम आदमी का कोई नेता जवाब ही नहीं देता। सवाल का जवाब दे रहा हूं, बताइए, ले लेते हैं जवाब। आप ये देखिए कि दिल्ली के शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधार किसने किया? भट्टा बैठा दिया, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ भट्टा बैठा दिया। मैं बताता हूँ, मैं आंकड़े बता रहा हूँ। क्या बताएंगे साहब? देखिए 10% स्कूलों के बच्चे कम हो गए सरकारी स्कूलों के अंदर। अभी तक एक भी टीचर को पक्का नहीं करा गया, एक भी भर्ती नहीं करी गई। 10,000 टीचर की भर्ती के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके बावजूद आप आए दिन उनसे आवेदन लेते हैं और उसके बाद आपने अपने 15 साल के कार्यकाल में कितने स्कूल बनाए? आपने अपने 15 साल के कार्यक्रम में कितने अस्पताल बनाए? जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब दें इसका। मैं दे रहा हूं, कितने स्कूल बनाए आपने जितने 15 साल के कार्यकाल में? कितने स्कूल का डेवलपमेंट किया? आज अगर दिल्ली सरकार पूरे विश्व में जानी जाती है, पूरा विश्व का तारीफ कर रहा है, शिक्षा के वजह से जानी जाती है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया सारा दिखा रहा है, क्या कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर मुख्यमंत्री और सांसद साहब क्या कर रहे हैं, वो सारा विश्व देख रहा है। ठीक है, मुझे बताइए जितने स्कूल बने हैं हिसाब देख लिए, अगर आपने इतना ही काम किया तो जनता ने आपको 0 से क्यों दिया? अनिल गोयल जी, ठीक है, दिल्ली में राज्य में सरकार नहीं है, लेकिन सेंटर में सरकार थी। अगर ये दोनों मिलके काम करते, हमने पैकेज में भी ये बात रखी, अगर दोनों सरकारें मिलके काम करती तो एक ब्रिज की जगह 4 बन सकते थे, और भी विकास हो सकता, और भी काम हो सकता था। ये जो टकराव है, इससे आपको राजनीतिक फायदा भले ही हो रहा हो, लेकिन जनता का तो नुकसान हो रहा है। आजाद ये जो बात कह रहे हैं, सही मायनों में
ये इन्होंने करा, ये तो बहुत शर्मनाक है। नहीं, हम जो बात पूछ रहे हैं, हम तो अपने सवाल पे आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप दोनों मिलकर काम करते, सर मैं यही बात इस्माइल साहब से भी पूछूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये डबल इंजन की सरकार हो जाती, भले वो सरकार दूसरी थी, लेकिन थी तो जनता की चुनी हुई। मैं वही बात कहता हूं, अभी भगत भाई ने कहा था कि चौथे फेज की मेट्रो इन्होंने रोकी। चौथे फेज की मेट्रो रोकने के लिए हमारे सांसद महोदय ने शहरी केंद्रीय विकास मंत्री से बात करके उसको चालू करवाने का पूरा बजट देने की कोशिश करी। क्या दक्षिण दिल्ली की जनता इनकी जनता नहीं है? क्या दक्षिण दिल्ली के विधायक इनके नहीं है? क्या दक्षिण दिल्ली की जनता के लिए मेट्रो को शुरू करने की इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और ये जो स्कूलों की बात कर रहे हैं, स्कूलों में 9th में कितने बच्चे फेल हुए, 10th में कितने बच्चे फेल हुए, और स्कूलों में बच्चों को पास करने के लिए 2 टेस्ट लेने की प्रक्रिया, तीसरा टेस्ट लिया गया कि बच्चे किसी तरीके से पास हो जाए। शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो हो गया है, शिक्षा का स्तर पूरी तरह से गिर गया है। बिल्डिंग बनाना एक अलग बात है कि आपने बनी बनाई बिल्डिंगों में तोड़ मोड़ कर बहुत मोटा भ्रष्टाचार करके वो पैसा कमा कर आपने बिल्डिंग बनाई है। आपने शिक्षा के स्तर में क्या कराएंगे आप? शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो हो गया, शिक्षा का स्तर बिल्कुल जीरो हो गया। इस्माइल साहब, ये जांचने का विषय। इस्माइल साहब जवाब ले लेते हैं, नीलगोल जी जवाब ले लेते हैं जी। शिक्षा का स्तर अगर जीरो हुआ होता, मैं आपको तीन एग्जाम्पल बता देता हूं और आप मुझे अपने जवाब दे दिया कि 7 सांसद दिल्ली ने चुना था, उस सांसद का आप 5 काम हमें बता दें। 5 काम जो पिछले 4 सालों में आपके 7 सांसदों ने किया है, आप कृपया बता दें। और मैं अपने सरकार की उपलब्धि आपको बता देता हूं। मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, अगर वो 7 सांसद काम नहीं करेंगे तो आप अपनी सरकार काम नहीं करेगी। ठीक है, ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी आप मेरे सवाल का उनको जवाब देने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ही नहीं कर रहे। भगत जी मेरी बात सुनिए आप। अभी जो है एक आदर्श गांव को अडॉप्ट करने की बात मोदी जी ने की थी। आप ये हर सांसद को एक गांव को अडॉप्ट करना था। आप कृपया जाके उस गांव का हाल देख लें। 4 साल में कितना वहां पर कितना जो ग्रोथ हुआ है और कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, दोनों तरफ आप जाकर देख लें। स्मारक बनाना और ये बड़ी बड़ी बातें करने से डेवलपमेंट नहीं होता है। वो तो पूरे देश में ही काम नहीं कर रहे, आप भी नहीं करोगे क्या? नहीं, हमने नहीं कर रहे, हमने तो आप भी नहीं करोगे क्या? नहीं, आप बताओ ना, हमने तो भाई शिक्षा का पूरा ठीक है, इस्माइल आप बताएं, आप देश का खाली साहब 1 मिनट, आप मुझे इस बात का जवाब दें, देश का एक स्टेट बता दें जहां पर प्राइवेट स्कूल के बढ़ी हुई फीस को सरकार ने वापस कराया हो। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल बता दें। जी भगत बिदुड़ी जी कह रहे हैं आप तो पूरे देश में ही काम नहीं कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि आप भी नहीं करोगे, लेकिन आप पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा? आपके बारे में बड़ी आप मुझे बताएं, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाता है, आपके इतने स्टेट हैं, एक स्टेट बता दीजिए जहां सरकार ने इंस्ट्रक्ट किया होगा प्राइवेट स्कूल बढ़े हुए फीस को वापस करता है। एक स्टेट बताइए अनिल, दोनों सवाल आ गए आपके। खालिद साहब ये बिल्कुल झूठ की राजनीति करते हैं। कौन? ये भगत जी है, इस्माइल साहब आप दिल्ली में कोई एक स्कूल बढ़ा दो जिसकी भगत जी का भी जवाब स्कूल बता दो जिसकी फीस ना बढ़ी हो। आप झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर स्कूल हर बार फीस बढ़ाता है, कम से कम 10% बढ़ाता है। आपको आप अपनी जानकारी के लिए राइट कर लें। आप झूठ की राजनीति। मैं बताता हूँ वो किसकी बात कर रहे हैं। वो एक स्कूल ने भी हमारे सवाल का जवाब दें। आप अपने इतने 22 या 23 स्टेट में एक स्टेट बता दें जहाँ प्राइवेट स्कूल ने क्या सरकार ने वापस करवाया हो। कौन से स्कूल की फीस मैं बताता हूँ, और आप बता दो ना। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ वो जिसकी बात कर रहे हैं। एक स्कूल ने 22% फीस बढ़ाई थी, जिसको कि माननीय न्यायालय ने आदेश देकर उसको कम कराया। आपने कुछ नहीं किया उसमें, ये आप गलत कह रहे हैं आप। और मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता इस यहां पर डिबेट में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो स्कूल की पेरेंट्स गए थे और उसमें हमारे कुछ लोग भी गए थे, कोर्ट गए थे, कोर्ट से उसका आदेश आया, 12% उसने कम किया। तय नियम के हिसाब से 10% से ज्यादा कोई स्कूल बढ़ा नहीं सकता, इसलिए कम हुआ है। आपने कुछ नहीं किया इसमें। और मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए, स्कूल कर रहे हैं आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए ना, कितने टीचरों की भर्ती अब तक हुई है? 10,000 टीचर की जगह खाली है। आप बताएं कि पिछले 15 सालों में आपके शासन में स्कूल में कितनी फीस बढ़ी? क्या फीस नहीं बढ़ी थी? हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, हमने खुद देखा वहां पे फीस बढ़ते हुए। मान लिया, बिजली का दाम कितना बढ़ा, पानी का दाम कितना बढ़ा, मान लिया। आप बताएं। इस्माइल जी मान लिया, हमने गलती करी, हमें घर बैठा दिया जनता ने। आप भी घर बैठने को तैयार है? नहीं, वो तो जनता जवाब देगी सर। ये तो आप भी इसका मतलब आप नहीं करोगे, आप भी नहीं करोगे। जनता ही सर पर बैठाती, जनता उतारती, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। हमने भुगत लिया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ काम कर लीजिए। नहीं, जनता सब देख रही है। जब हमें घर बैठा सकती है तो आपको भी बैठा सकती है। लेकिन और साथ में हमारे बीजेपी के भाई बैठे, मैं उनको भी बोल रहा हूं, जनता सब देख रही है। ये नूरा कुश्ती छोड़ दीजिए, जनता के लिए कुछ कर लीजिए। अनिल गोयल जी,
आप बार बार जो है ना बात को घुमा जाते हो। विदुड़ी साहब ने आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, मैं बार बार उसी को लेकर आ रहा हूं। कह रहे आपने तो कहीं करा ही नहीं है। देखो विदुड़ी साहब जो कह रहे हैं नूरा कुश्ती, सही मायने में तो नूरा कुश्ती इनकी और कांग्रेस की है। जिस टाइम सरकार, अच्छा मतलब यही आप भी यही कह रहे हैं? सर पहले पूरी सुन ले, सुनाइए। बिल्कुल, मैं तो उदाहरण के साथ कह रहा हूं। जिस टाइम पहली बार इनको समर्थन करा था बिना शर्त आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस ने समर्थन किया था। अरे उसी गलती को तो भुगत रहे हैं हम। सर आप पूरी सुन तो उस गलती को तो भुगत रहे हैं। आजाद जी सुन तो लें, विदुड़ी जी सुन तो लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नूरा कुश्ती तो इनका अपना मामला है, मैं इस नूरा कुश्ती पर नहीं जा रहा। इन्होंने जो एक एजुकेशन की बात कही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। विदुड़ी साहब, इस्माइल साहब और अनिल गोयल जी तीनों से बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि समय बिल्कुल एंड हो गया है। पीसीआर ने बाकायदा मुझे कह दिया कोई सवाल नहीं, लेकिन मैं दर्शकों को एक बात याद दिला देना चाहता हूं। आपने पूरी डिबेट के अंदर, पूरी बहस के दौरान ये जरूर देखा होगा कि विदुड़ी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नूरा कुश्ती लड़ रही है। लेकिन जनता जो देख रही है वो मंच पर दोनों की कुश्ती देख रही है, मारकुटाई देख रही है, पुलिस थाना देख रही है, और वो शिकायत देख रही है जहां पर माला डलवाने की एक तरह से होड़ लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब डिले होगा या महंगा होगा तो जवाब कोई नहीं देगा, लेकिन जब चीज हो जाएगी, काम हो जाएगा, तो होड़ लग जाएगी क्रेडिट लेने वालों की। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।